नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज एक दोगले इंसान की। अब आप समझ ही होंगे, इतना काफ़ी है। समझदार के लिए कहते हैं कि सारा काफ़ी होता है। चलिए, नाम फिर भी मैं ले देता हूं, सीजे बाइनेंस। दोगला ही है, इसको और क्या कहेंगे। बाकी देखिए, जो मैं ये नहीं कहता कि इसने क्रिप्टो के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, क्रिप्टो के लिए इसका जो कार्य था वो सराहनीय था। क्रिप्टो के लिए इसने बहुत कुछ किया, लेकिन जो आजकल ये कर रहा है वो किसी विलन से कम नहीं है। क्योंकि आजकल ये गद्दारी वाला काम ज़्यादा कर रहा है, बजाय इसके कि क्रिप्टो में कैसे मिलजुल के और एक अच्छा काम किया जाए, वो नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं ये मार्केट को डंप करना चाहता है, और उसकी एक वो कहते हैं वंशानुगत चीज़ होती है, आनुवंशिक चीज़ होती है। वो कहते हैं जैसे खून में पैदा। तो भाई है तो आखिर चाइनीज। आज की डेट में बेशक उसने कहीं की भी नागरिकता ले ली हो, या अपना उसने बिजनेस कहीं से भी रजिस्टर्ड करा रखा हो, लेकिन पैदाइश तो भाई चीन से ही है। सीधी सी बात है। जब चाइनीज का हाल क्या है कि किसी पे विश्वास तो करना नहीं, वो बस थोड़ा सा पहले झाड़ पे चढ़ा दो और नीचे से फिर आप सपोर्ट खींच लेते हैं। चाइनीज का हमेशा वही रहता है। चाइनीज जो है विश्वास करने लायक नहीं होते बिल्कुल भी। वही चीज ये कर रहा है। भाई आप ठीक है, क्रिप्टो में हो, क्रिप्टो के सबसे बड़े इंसान हो, मैं तो ये कहता हूं, तो आप कम से कम वो चीज, वो बड़प्पन दिखाइए, ना कि ये कि आप मार्केट को बिल्कुल खत्म करने पे तुल जाओ। ये वही हो रहा है अभी। वन बाई वन आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो में हो क्या रहा है। फंड फैलाया जा रहा है, और कौन? केवल एक आदमी, सीजे बाइनेंस। केवल एक आदमी, केवल सीजे बाइनेंस की वजह से ये सब हो रहा है। एफटीएक्स का मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। देखिए, अंदर खाने सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो ये बाइनेंस नहीं कर रहा है। मैं एक डाटा आपको दूंगा, ये सब लिखा हुआ है मैंने। क्या ऐसा नहीं है कि बाइनेंस नहीं कर रहा है, बाइनेंस भी कर रहा है। लेकिन क्या है कि इसकी तरह तो और जितने एक्सचेंज हैं, उनके जो सीईओ हैं या फाउंडर हैं, वो इसकी तरह पुछल्ले नहीं हैं। ये क्या है कि बात को तिल का ताड़ बना के तुरंत ट्वीट करके उछाल देता है। और देखिए, जब कोई एक बड़ा इंसान ट्वीट करता है तो उसका इंपैक्ट मार्केट पर जाता है। क्या इस तरीके के नेगेटिव ट्वीट आपने और किसी भी सीईओ या किसी एक्सचेंज के फाउंडर के या मालिक के देखे हैं क्या? शायद नहीं। केवल ये एक ऐसा इंसान है जो शायद इसी मामले में रहता है कि कहीं से कोई खबर मिल जाए और फटाफट ट्वीट डाल दो। और मैं लगभग आपको हर वीडियो में इस चीज को कहता हूं कि जिस दिन ये महीने 2 महीने के लिए ट्वीट डालने बंद कर दे, सीजे बाइनेंस अभी वो कहते हैं विलन बना हुआ है, ये ट्वीट डालने बंद कर दे महीने 2 महीने के लिए, देखिए मार्केट में एक अच्छी खासी हरियाली आ जाएगी। कल इसने जो ट्वीट डाला कॉइनबेस के लिए, सबको पता है, सारी चीजें सबके सामने है, तो मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। इसने ट्वीट डाला, फंड फैला, मार्केट नीचे आया, ये सबको पता है। उसके बाद जैसे इसने वो ट्वीट डिलीट किया, उसके बाद देखिए मार्केट में एक हरियाली आ गई, अच्छी खासी हरियाली आ गई। अब ये क्यों हुआ? केवल एक सीजे की वजह से, और तो उसमें कुछ नहीं था, और ना ही मार्केट में और कोई फेरबदल हुआ। वही जेनेसिस का जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, वही बैंकरप्सी की बात हो रही तो हो रही है। लेकिन इसने एक कॉइनबेस का नाम घसीट के और मार्केट में एक फंड फैला दिया, और जैसे ही देखा कि मैं अब फंस रहा हूं, तुरंत इसने वो अपना डिलीट कर दिया। भाई कॉइनबेस की तरफ से सफाई आ गई, पूरा उन्होंने चिट्ठा खोल के दे दिया कि लो देख लो जी, हमारे पास तो ये रिजर्व है। बस सीजे बाइनेंस को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने वो डिलीट कर दिया। तो ये क्या विलन? तो अभी मार्केट का सबसे बड़ा अगर विलन है तो वो है सीजे बाइनेंस। अगर ये 2 महीने के लिए ट्वीट करना बंद कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सारी खिचड़ी पकाई हुई है तो वो केवल और केवल सीजे बाइनेंस की। ये एकाधिकार चाहता है, और देखिए जब किसी एक इंसान का एकाधिकार हो जाता है तो फिर कंपटीटर नहीं बचता कोई भी। और जब कंपटीटर नहीं होगा कोई भी, तो देखिए इसकी मोनोपोली होगी। ये 1 रुपए की चीज 50 में बेचेगा तो हमें 50 में लेनी पड़ेगी, ये चीज हो जाएगी। जब मार्केट में कंपटीटर होता है तो फिर उसमें क्या है, कंज्यूमर का कहीं ना कहीं फायदा होता है। क्यों? आपस में कंपटीशन में प्राइस नीचे आता है, नीचे आएगा तो देखिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर का फायदा होगा। तो शायद इसके दिमाग में कहीं ऐसा कुछ चल रहा है। ये चाहता है कि हर जगह केवल और बाइनेंस ही हो, बाइनेंस बाइनेंस और बाइनेंस, और किसी का भी कोई भी नाम ना हो। शायद इसकी पॉलिसी यही चल रही है। इसीलिए ये वन बाई वन देखिए एक्सचेंजों को ही टारगेट कर रहा है। एफटीएक्स, क्रिप्टो.com, KuCoin, Huobi Global, Get.io और अब कॉइनबेस, इसने सबको टारगेट करके देख लिया। तो कहीं ना कहीं ये आजकल विलन बना हुआ है। तो इसको तो फिलहाल वही है कि या तो इसको अकल आए, या नहीं तो फिर इसको भाई आप लोग ट्वीट डालने शुरू करो, सब इसको टैग करके। भाई आप ट्वीट डालने बंद कर दो, अभी कुछ दिन आप जाओ छुट्टी पे चले जाओ, आप ट्वीट डालने बंद कर दो, अपने बीवी बच्चों के साथ मौज लो।
लेकिन अभी ट्वीट डालने बंद कर दो जिससे कि मार्केट सर्वाइव हो जाए। आपका फिलहाल योगदान कम, नुकसान ज़्यादा कर रहे हो। आपने जो योगदान दिया वो सबको पता है, मार्केट में आपने एक अच्छा खासा वो कहते हैं योगदान दिया है। हम ये नहीं कहते कि आपने योगदान नहीं दिया, लेकिन फिलहाल जो आप कर रहे हो वो क्रिप्टो के लिए 100% नुकसान वाली चीज़ें हो रही हैं। आप क्रिप्टो का अभी फिलहाल भला नहीं कर रहे। अब मैं आपको रिजर्व दिखाता हूं। क्या बाइनेंस नहीं कर रहा है क्या ऐसा? सबसे रिजर्व मांगता फिर रहा है कि आप रिजर्व दिखाओ, आप रिजर्व दिखाओ। अब मैं केवल रिजर्व के नाम पर जो बीटीसी और इथेरियम का जो इनका टोटल परसेंटेज है जो उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है, तो उसमें किस एक्सचेंज ने बीटीसी और इथेरियम का कितना परसेंट अपने पास रिजर्व है, उनका जो टोटल रिजर्व है उसमें कितना परसेंट है हिस्सा बीटीसी और इथेरियम का। तो उसमें सबसे ऊपर आता है बिटफिनिश एक्सचेंज, जिसके पास जो है 91% जो उसका पूरा रिजर्व है, उसमें जो हिस्सेदारी है बीटीसी और इथेरियम की वो है 91%। Crypto.com इसके पास 52% का रिजर्व इथेरियम और बीटीसी का ही है, जो इसका टोटल रिजर्व है उसमें। OKX 45%, बायबिट 33%, होवी ग्लोबल 22%, KuCoin 19% और गोटिया का सीजे बाइनेंस का 15%। जो पूरा रिजर्व है बाइनेंस का उसमें बीटीसी और इथेरियम की हिस्सेदारी केवल 15% की है, यानी कि होल्डिंग के मामले में सबसे नीचे आता है ये, सबसे नीचे। इसने अभी अपना BUSD और जो अपना बाइनेंस कॉइन है उसमें भी तो इसकी होल्डिंग ज़्यादा है, तो वो भी तो इसी का ही माल है। वो कौन सा इथेरियम और बीटीसी है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो आपके सामने डाटा रखा है कि ये सबसे नीचे के पायदान पे फिर, और दूसरों से कहता है आपने ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। तो क्या है कि ये जितने और एक्सचेंज हैं, इन एक्सचेंजों के मालिकों की ऐसी आदत नहीं है। वो क्या है, वो बाकायदा बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है बिजनेस को। ये केवल नेगेटिव ट्वीट डाल के और किसी तरीके से वो कहता है सामने वाला कमजोर हो जाए, विश्वास कम हो जाए, ये फिलहाल वो गेम खेल रहा है। तो रिजर्व के नाम पे मैंने आपको दिखाया कि अगर बीटीसी और इथेरियम का टोटल रिजर्व में हिस्सेदारी देखी जाए तो बाइनेंस की कम है। मैंने आपके सामने पूरा हिसाब रखा हुआ है, लेकिन क्या है, ये केवल टारगेट कर रहा है। जैसे इसने कल देखिए ट्वीट किया कॉइनबेस को लेकर के, आपके पास तो बीटीसी जो है केवल 6 लाख ही है, उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे आपका 15,700 तक बीटीसी चला गया। और जैसे इसने वो डिलीट किया तब से देखिए मार्केट आपका थोड़ा हरियाली में है और फिलहाल बीटीसी आपका $16,500 के आसपास चल रहा है, जो लगभग 6% प्राइस ऊपर आ गया है। तो क्या हुआ, ये क्या पॉजिटिव, केवल उसने ट्वीट को डिलीट किया उतने में ही देखिए इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि 6% बीटीसी ऊपर चला गया। इथेरियम आपका वो भी लगभग 8% ऊपर चला गया, जो कल 1080 के आसपास चल रहा था वो आज $1166 पहुंच गया। और सिवाय इनू देखिए 5 टाइम 0 $900 पे आ गया। तो ये क्या है, ये पॉजिटिविटी केवल कितना किया, केवल एक ट्वीट जो है डिलीट किया। तो क्या है, ये बड़े बड़े लोगों के गेम। तो फिलहाल सीजे बाइनेंस क्रिप्टो का विलन यही कह सकते हैं। वो छोटी छोटी आंखों वाला जो गोटिया है ना, ये वाकई में गोटी शतरंज की तरह चल रहा है सामने वाले प्लेयर को खत्म करने के लिए। आप कंपटीशन कीजिए लेकिन हेल्दी तरीके से, ईमानदारी से, ये नहीं कि आप इस तरीके से किसी को खत्म करो। ये इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में अच्छी चीज नहीं होती कि आप सामने वाले प्लेयर को जो है आप दोगलाबाजी से या धोखे से उसको आप खत्म करो। आपको कंपटीशन करना है तो कंपटीशन कीजिए, वो एक अच्छी चीज होती है। लेकिन यहाँ सीजे बाइनेंस अपनी वो चीन वाली चाल पूरी दिखा रहा है, पूरी अपनी, वो कहते हैं, हम तो कहते हैं औकात दिखा रहा है। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे, क्या वो अपनी औकात दिखाने में लगा हुआ है और कुछ नहीं। फिलहाल मार्केट कैप भी देखिए 826 बिलियन पे आ गया। तो कुल मिला के ये भी थोड़ा सा बड़ा क्यों, जो हरियाली आई तो देखिए ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अभी मार्केट में देखिए कोई बहुत अच्छे हालात हो गए, लेकिन हालात अच्छे हो जाएं, ये लोग अगर पॉजिटिव न्यूज देने लगे, पॉजिटिव ट्वीट करने लगे, बस ये इतना कर दें बड़े बड़े लोग, उतने से ही मार्केट के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट अभी देखिए ये थोड़ा सा जो ऊपर गया है, ये कोई ट्रैप हो भी सकता है, क्योंकि देखिए अभी जेनेसिस का जो मामला है वो सुलझा नहीं है, क्योंकि बैंकरप्सी वाला अभी भी जो है चल रहा है। या तो वो बैंकरप्ट होगा या मे भी हो सकता है अगर उसको फंड मिल जाए। देखिए उसकी लायबिलिटी जो है लगभग 2.6 बिलियन की है। तो अब 2.6 बिलियन की जो लायबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए उसको फंड चाहिए। अब वो फंड अगर अरेंज हो गया तो देखिए वो बैंकरप्ट होने से बच जाएगा। अगर 2.6 बिलियन उसको नहीं मिल रहा कहीं से तो देखिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी और मे भी हो सकता है बैंकरप्ट हो।
अगर जेनेसिस बैंकरप्ट हुआ तो फिर से मामला वही जो अब तक चल रहा था वैसा ही आएगा, यानी मार्केट नीचे। लेकिन जो भी है वो तो एक अलग चीज़ है, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ सीजे बाइनेंस को तो कुछ यार अगलमंदी की चीज़ दिखानी चाहिए। वो यहाँ पर नेगेटिव पे नेगेटिव चीज़ों को उछाल रहा है। FTX का मामला भी इसी ने जानबूझ के उछाला। भाई ठीक है, एक आर्टिकल आया था लेकिन उसको तुरंत उसने इतना तूल दिया कि FTX आज के दिन में खत्म हो गया। यहाँ भी देखिए जेनेसिस को इसने कहा कि हम फंडिंग करेंगे आपकी, और बाद में फिर पीछे हाथ खींच लिया कि हम नहीं कर सकते। FTX को भी कहा हम आपको बाय कर रहे हैं, फिर बाद में कह दिया हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये है केवल और केवल गेम, कि हम कहते हैं आपको पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे। तो आप बर्बाद इंडस्ट्री को कर रहे हो भाई, छोटा इन्वेस्टर जो है उसको कर रहे हो, आप उसको बर्बाद नहीं कर रहे हो। उनको क्या बर्बाद करोगे? वो तो अपना ले लिवा के अपना बस बहामास में अपना मौज ले रहा है। तो वो है छोटा इन्वेस्टर यहाँ खत्म हो रहा है, छोटे इन्वेस्टर की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा आप सतर्क रहें। बड़े बड़े लोगों के गेम चल रहे हैं और आप देख रहे हैं, आपके सामने है। तो आप थोड़ा सा बस यही है कि सतर्क रहिए, और इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी सीजे बाइनेंस का भी हिसाब कोई बहुत अच्छा नहीं है। BTC और इथेरियम के मामले में उसके पास भी केवल उसके रिजर्व में 15% ही है टोटल, सबसे नीचे वाले पायदान पे है। बाकी ये है कि उसको अभी कोई इस चीज़ को कह नहीं रहा कि आप भी तो वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। तो बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। लेकिन क्या है, सीजे बाइनेंस थोड़ा सा लगता है हल्की खोपड़ी का है, वो तुरंत चीज़ों को उछाल रहा है जिससे कि मार्केट में फट आ रहा है। तो आप सतर्क रहिए। बाकी ये थोड़ा सा भी देखिए मार्केट में जो हरियाली है ये कोई ट्रैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि जेनिस का मामला अभी भी जैसा का तैसा ही है, उसको थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए। या तो वो बैंकरप्ट होगा, या फिर अगर ये न्यूज आ जाए कि हाँ उसने अपने आप को एक तरह से रिकवर कर लिया है, वो चीज़ों को हैंडल कर लेगा जेनेसिस, फिर तो मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड आपको मिलने को देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वो बैंकरप्ट हुआ तो एक आपको डाउनफॉल भी देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाकी पूरी सतर्कता के साथ आप बिजनेस कीजिए। नमस्कार।